Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss a poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. तो इस पोएम में एक टाइगर की मनोदशा का वर्णन किया है दो अलग अलग परिस्थितियों में। एक परिस्थिति जब वो बिल्कुल ही आज़ाद होता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, और दूसरा वो परिस्थिति जब वो पकड़ लिया जाता है और उसे एक केज में बंद करके रखा जाता है। तो किस तरह से वो फील करता है जब उसकी आज़ादी उससे छीन ली जाती है और उसे केज में रखा जाता है। तो चलिए करते हैं। लेस्ली नॉरिस ने उसकी इस मनोदशा का वर्णन अपने पोएम में किस तरह से किया है। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet reach. तो स्टॉक्स मीन्स होता है कि प्राउड वे से चलना, और विविड मतलब होता है क्लियर, कि उसके जो शरीर हैं, जो टाइगर है उसके शरीर पे क्या है, धारियां हैं जो बहुत ही क्लियर हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपने जो केज है जिसमें उसको बंद करके रखा हुआ है उसमें वो कुछ ही कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच, तो उसके वेलवेट जैसे जो सॉफ्ट पाँव हैं, ठीक है, वो अपने वेलवेट जैसे सॉफ्ट जो कोमल जो पैर है उन पे वो चलता है बहुत ही गुस्से के साथ। कहाँ पे? उस केज में जिसमें उसे बंद कर रखा है। तो ये नेचुरली है, जब हमारी आज़ादी छीन ली जाती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। तो इन सिमिलर वे जब जो टाइगर था उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर उसे केज में रखा जाता है तो वह बहुत ही गुस्सा में होगा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मीन्स होता है चेजिंग समबडी सीक्रेटली, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब जो पोइटिस है वो कहती है कि जब वो एक इंडिपेंडेंट वे से रहता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, तो वो किस तरह से बिहेव करता है कि वो एक जो लंबी घास होती है उसमें छुप के बैठ जाता है। ठीक है, किसको चेस कर रहा होता है? किसकी शैडो को चेस कर रहा होता है? एक ऐसे हिरन की शैडो को चेस कर रहा होता है जो कि वाटर बॉडी के पास पानी पीने के लिए आती है वहाँ, और वहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो इस तरह से वो सेंध लगा के छुप के बैठा होता है अपने शिकार करने के लिए। तो अभी वो कहाँ पे मतलब है? केज में। लेकिन अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो अपना शिकार कैसे करता है, अपने फूड का अरेंजमेंट कैसे करता है, वो खुद शिकार करता है और खुद खाता है बड़ी शान से। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अभी पोइटिस कहती है कि अगर वो खुले अपने जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें होता तो वो कैसे बिहेव करता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। स्नार्लिंग मीन्स होता है ग्रोल करना। ठीक है, तो अगर वो जंगल के किनारे पे बसे हुए गांव के पास से गुजरता है तो वो क्या करता है? गुर्राता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स। और वो बेयरिंग मीन्स शो करता है किसको? फैंक्स क्या हो गए? उसके टीथ। तो जब वो गुर्राता है तो उसके जो सफ़ेद दांत हैं वो दिखाई पड़ते हैं। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और उसके जो पंजे होते हैं उनसे और उसके गुर्राहट से जो विलेज वाले हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो नेचुरल हैबिटेट में उससे सब डरते हैं जब वो खुलेआम घूम रहा होता है, लेकिन जब वो जंगल में होता है तो सब उससे डरते हैं, पर जब वो केज में है तो सब उसको देखने के लिए आते हैं। बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन वो कहाँ पे लॉक्ड है? आप एक कंक्रीट से बने हुए सेल के अंदर, केज के अंदर बंद है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और अब उसकी जो स्ट्रेंथ है जिससे कि लोग डरते थे, उसके गुर्राहट से डरते थे, वो बहुत शक्तिशाली होता है। उसकी शक्ति से डरते थे, उसके पंजों की जकड़ से डरते थे। तो अभी उसकी वो सारी शक्ति किसके पीछे रह गई है? जो उस पिंजरे की सलाखें हैं उसके पीछे रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। और फिर वो क्या करता है? वो अपना जो पिंजरा है उसकी लेंथ जो है, उसकी लंबाई जो है, उसके बीच में ही वो क्या करता है? चलता है धीरे धीरे। कैसे? इग्नोरिंग विजिटर्स, जो उसको देखने के लिए आए हुए हैं
उनको इग्नोर करता है, क्योंकि अब वो उन पे हमला तो कर नहीं सकता, उनको डरा तो सकता नहीं है। अब वो पिंजरे में बंद है, उसकी शक्ति किसी काम की नहीं है, इसलिए उसको गुस्सा है और वो गुस्से से दबे पाँव अपने पिंजरे में जो है एक जगह से दूसरी जगह चलता है। तो इस तरह से इस कविता में जो पोइटेस है उसने बड़ा ही खूबसूरत जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है एक टाइगर की, कि वो नेचुरल हैबिटेट में है तो वो कैसा फील करता है, वो खुश है, उससे सब लोग डरते हैं, लेकिन जब उसको पकड़ लिया जाता है और पिंजरे में बंद करके एक चिड़ियाघर में रखा जाता है और लोग जब उसे देखने के लिए आते हैं तो वो उनको इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि अभी वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, वो हेल्पलेस है, और वो उसकी जो शक्ति है वो उस पिंजरे की सलाखों के पीछे ही रह गई है। तो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।